समुद्र के नीचे क्या है? धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज ऐसे में यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है, कोई नहीं जानता। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहां आप, हम, नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेंटल लेयर शुरू हो जाती है। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण यह पानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया है। इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती है नदियाँ। यह सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है। समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का रहस्य पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सालों तक रिसर्च की है, जिसके परिणामस्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सीतांजलि था रखा, जो कहीं कहीं पर 116 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताज़ा नहीं बल्कि खारा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से एक गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदियों के रूप में ही नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इससे इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं, तो इसके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्र के पानी की जब एक जैसी डेंसिटी वाली समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है तो उसे समुद्र के नीचे जमा पानी में कई धाराएं बनने लगती हैं। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी जगह बहुत पानी ठंडा होता है और तो किसी जगह पर बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती हैं, जिसके बाद समुद्र के नीचे की नदी का निर्माण हो जाता है। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।